सत्या। कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है, ब्रेक के बाद आपन के स्वागत है। अगर मन में कुछ कर गुजरे के जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसान लगते और मन के यहाँ पर मंजिल ला पा के हिरी थे। ऐसे मन के हरे मात्र 20 वर्ष के छत्तीसगढ़ के राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के पहली नौजवान हरे जेहा अफ्रीका महाद्वीप के सबले ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए है। राहुल सरगुजा जिला के अंबिकापुर निवासी हरे। एमन देश के अकेला ऐसे एनसीसी कैडेट पर्वतारोही हरे जेन किलिमंजारो के शिखर में पहुंच के देश के नाम रोशन करे और ये अभियान ला मात्र 4 दिन ले भी कम में पूरा कर ले है। जेन 7 दिन से कम 7 दिन लगते। तो आज हमन आपन ला रूबरू कराबो राहुल गुप्ता ले जेन अपन अनुभव ला हमन और आपन संग साझा करी। राहुल गुप्ता जी, मैं आपन के स्वागत करता हूँ। जेन अपन पर्वत में ऊंचा अफ्रीका के सबसे ऊंचा शिखर में अपन जाके तिरंगा फहराए हो, तो कैसे अनुभव रही से? मेरा अनुभव तो अच्छा ही था और ये सब सीखने को पहले से मिला। पता था कि इंटरनेशनल एक्सपीडिशन का बारी कभी न कभी तो मौका मिलेगा जी। तो आपन के मन में कैसे है इसके मैं अक्का ऊंचा मंजिल छू सकता हूँ, कैसे जज्बा लगी से? इससे पहले भी मैं कई माउंटेन क्लाइम किया हूँ काराकोरम रेंज में, तो एक अपॉर्चुनिटी मिला कि एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन और 7 समिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो। तो ये मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीडिशन था, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग थी पहले से ही। जी राहुल जी, कुछ अनुभव साझा करो कि आपन वहां चढ़ो तो कोनो कठिनाई हुई इस तक का कठिनाई हुई इससे आपन ला और कैसे वहां तक पहुंचे वापस? अभी तक का ये मेरा सबसे इजी एक्सपीडिशन था। तो अगर कठिनाई की बात किया जाए तो अभी तक तो मतलब इस एक्सपीडिशन में तो 0 ही था और इसी वजह से जो 7 दिन की जो मेरी क्लाइंबिंग थी वो 4 दिन से भी कम समय में लगभग 3 से 3.5 दिनों में कंप्लीट कर लिया। जी, पर्वतारोही बने के जो जज्बा है, पर्वतारोही बने की जो इच्छा है, वो आपके मन में कैसे जगी? ये कॉलेज के दौरान हुआ था। जब मैं हाइकिंग क्लब जब दूसरे कॉलेज के ज्वाइन करने गया था तो वहां से मुझे निकाल दिया गया था। तो मैं खुद से गूगल सर्च करता था कि हाँ मुझे माउंटेनियर बनना है, देखना है कि ये होता क्या है, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शंस खोलने थे। तो बस यही निकल गया। जी, तो पर्वतारोही बने के आपके लक्ष्य है और आगे भविष्य में अपन और क्या करना चाहता हो इस क्षेत्र में? आगे का प्लानिंग अभी तो फिलहाल मार्च 2015 का मेरा प्लान है माउंट एवरेस्ट। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का फ्लैग लेके जाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ मैं। तो ये अभी का टारगेट है। उसको कंटिन्यू 1.5 साल तक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को टच करना है। जी, अफ्रीका में अपन तिरंगा फहराया, राष्ट्रीय ध्वज भारत के फहराया, तो वहाँ के जो मनखे वहाँ के जो जनता मंदिर से क्या रिस्पांस वहाँ मिले? वहाँ का रिस्पांस, हाँ, सबकी जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंबर्स आए थे, जो हजारों लोग आए थे, तो सबकी अपने देश को रिप्रेजेंट करते थे। मैं उस टाइम पे एक्सपीडिशन करने वाला इकलौता इंडियन था, तो वहाँ मैं अपने देश को जब रिप्रेजेंट कर रहा था और वहाँ छोटा क्लाइंबर भी था एज में, तो वहाँ बस मेरे को प्रेफरेंस दिया जा रहा था। कुछ लोग हेल्प भी कर रहे थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। जी, इतना छोटा उम्र में अतिक पर कारनामा करे हो आपन जो है, तो काला श्रेय देना चाहते हो खरा? इसका श्रेय तो मैं पहले माता पिता को ही दूंगा और उसके बाद मैं रितु सेन मैम सरगुजा कलेक्टर को दूंगा और पी सुंदरराजन सर, क्योंकि ये दोनों के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी राहुल जी, जन आपने पर्वतारोही बने के सपना देखे, जो आगे माउंट एवरेस्ट के भी जाए पहुंचे के वहां तक पहुंचे के जो लक्ष्य बनाए हो, तो का तैयारी अपन एक बार करा था? अभी तक फिजिकल फिटनेस के लिए फोकस्ड हो और ब्रीथिंग के लिए जो कि फिजिकल के लिए है, और बचा जो एक स्पॉन्सर्स की जरूरत है, क्योंकि एवरेस्ट एक बिग प्लान है जिसपे स्पॉन्सर्स मतलब ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एडवेंचर जो फील्ड है ये कॉस्टली है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से लगातार कोशिश कर रहा हूँ और हेल्प भी धीरे धीरे मिल रहा है मुझे। जी, तो कोई प्रतिक्रिया मिला था, कोई वहाँ से जवाब मिला था कि अपन प्रोत्साहन दी रही या आगे बढ़े के जो है मौका दी? आश्वासन तो मिला है जी, तो उसी पे मैं अभी एडिग हूँ। मैं अपना कोशिश तो करते रहूंगा। जी, पर्वतारोही बने के जन लक्ष्य आपन साधे हो, तो कोनो ऐसे कोई घटना है जीवन के जेन आपन बताना चाहो कि एक से मैं आगे यही रास्ता में जाए बार सोचे हूँ? हाँ, मतलब जब लाइफ में पढ़ाई के दौरान जब लगा कि उस चीज में खुशी नहीं मिल रही है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के डिग्री के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, तो बेसिकली जब समझ में आया कि इस चीज में मुझे खुशी मिल रही है, और जब ये खुशी मिलने लगी और जब काम करने लगा तो इसमें ना रात का पता चलता था ना दिन का,
तो जब ये बारी बारी कंटिन्यू होते गया तो फिर इसमें एक पैशनेट हो गया, और वही पैशन आज मुझे यहाँ तक ले आया है। जी राहुल, छत्तीसगढ़ में जो न ये पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट है, जहाँ भी जाए के जो न ये काम है, तेने आप मन का लगता है कि छत्तीसगढ़ में का स्थिति है जो और भी नौजवान मन ही जिन्हें रुचि रखते? जब तक इस फील्ड को पब्लिक के बीच में लाया नहीं जाएगा, एडवेंचर फील्ड को ओपन नहीं किया जाएगा, अगर कोई संस्था छत्तीसगढ़ में मॉनिटरिंग के लिए बनाई नहीं जाएगी, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। मेरे पास एक प्रकार से दिल्ली का, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ तो वहाँ के एक्सपोजर हैं, वहाँ से मुझे कुछ कॉन्टेक्ट मिले, इंटरनेशनल क्लाइंबर्स जो मेरे फॉरेन में भी कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके थ्रू मेरे को कुछ नॉलेज मिला। फिर मेरी फ्रेंड सांची सोनी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एवरेस्ट क्लाइंबर है, तो उन्होंने भी मुझे एक प्रकार से गाइडेंस दिया। तो इस प्रकार से मेरे को एक्सपोजर मिला तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि कभी न कभी प्लेटफॉर्म बनेगा छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ में प्लेटफॉर्म बनेगा तो ही लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। जी, तो आप छत्तीसगढ़ के पहले माउंट में बन गए हो, तो आप शासन से ये नहीं बोलना चाहो कि यहाँ प्लेटफॉर्म दे जाए कवर के, आप मन ऐसा और भी मन के जो है एक मुकाबला हासिल कर सकते हैं? ये बात तो आपका कहना सच है, पर पहले होता क्या है कि पहले खुद को काबिल साबित करना होता है। जब काबिलियत साबित कर लूंगा तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि हाँ मैं इस फील्ड को आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर उनको लगेगा तो ये मुझे काम करने का एक सौभाग्य तो प्राप्त होगा। बट मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा अपने प्रोजेक्ट शिखर के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के पर्वतारोहण की फील्ड को बढ़ाया जा सके, एडवेंचर फील्ड को बढ़ाया जा सके। जी, कितना साल से अपन ये जो है अपन जो काम करते हो ये पर्वतारोही वाले आपन के? हाँ, मैं लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है मुझे इस फील्ड में कंटिन्यू रहते हुए। जी, 1.5 से 2 साल में ही आप जो अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत ला वहाँ पे तिरंगा फहरा के आ गए हो, तो ऐसे कैसे होगी इसके इतना कम समय में इतना बड़े हासिल कर ले हो अपन कामयाबी? लाइफ में एक ही चीज सीखने को मिला है, अगर सपने के पीछे भागो और 24 घंटे में हर टाइम सिर्फ सपने के पीछे ही भागोगे तो होता क्या है कि बेसिकली कि हम लोग को वो ट्रैक दिखने लगता है। अगर नहीं भी दिखता है तो मेरे को स्टार्टिंग तो मतलब जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग किया था वो एक बुरा अनुभव था। मेरे पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो मैं अपने घर से बस एक खाली बैग लिया और मैं लद्दाख की ओर चले गया था। जब मैं माउंटेनिंग शुरू किया, फिर धीरे से जब कलेक्टर मैम को पता चला, उन्होंने प्रमोट किया मुझे, फिर उसके बाद एक्सपोजर मिला, फिर मैं कंटिन्यू 6-7 माउंटेन क्लाइंब किया कारोकोरम रेंज में। देन उसके बाद धीरे धीरे तो मैं कंटिन्यू अपने एक ही वे पे लगा रहा और एक ही स्टेटमेंट था कि हाँ मुझे एवरेस्ट जाना है, एवरेस्ट जाना है। तो आज वही वजह है कि मुझे धीरे धीरे जो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन है उसकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। जी, तो कौन कौन सा पर्वत ला अपन वहाँ शिखर से छुए हो अभी तक? अभी तक कारोकोरम रेंज में स्टोक कोंगरी, मेंटो कोंगरी 1, मेंटो कोंगरी 2, मेंटो कोंगरी 3, गुलाब कोंगरी, कांगेची 2, कांगेची शोल्डर, डोजोंगो और ऐसे ही 1-2 और माउंटेन है। जी राहुल, काश अपन ले कॉम्प्लीमेंट मिलते, काश प्रशासन या कोई भी जो है कॉम्प्लीमेंट देते कि अपन माउंटेन मैन छत्तीसगढ़ के, तो कैसे लगते? कैसे खुशी से जाहिर करना चाहोगे? हाँ, ये नया नाम तो एक अच्छा ही लग रहा है। घर पे जैसे मेरी माँ और मेरे पिताजी छोटू बोलते थे लोग, और एक जब स्कूल और कॉलेज में राहुल, तो एक नया नाम जब मीडिया ने ये दिया माउंटेन मैन छत्तीसगढ़ का, तो एक नई खुशी मिली। मतलब एक लगा कि हाँ लाइफ में मैं कुछ नया कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लोग पहचान रहे हैं। जी, छोटू से माउंटेन मैन के जो सफर है 3 लाख हमारे दर्शक मन से साझा करो अपन। जो ये 20 साल की मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस है इसमें इम्पोर्टेंट था मेरे स्कूल लाइफ जो मल्टीपर्पज से शुरू हुई थी। जब एक्सपोजर मिले 12th में अच्छे परसेंट आए, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वहाँ के आप इन्वायरमेंट जो कि मेट्रो सिटी है तो वहाँ एक इन्वायरमेंट मिला, तो वो एक वजह वो भी है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि है और दिल्ली मेरी कर्मभूमि है, तो ये दोनों को श्रेय जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कर्मभूमि बनाए के जो है वो अपन के मन में विचार ही, हाँ ये विचार भी है और ये एक प्रकार से ये पैशन भी है जी। क्योंकि जब तक मैं ये करूंगा नहीं, यहाँ नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ के लिए, राज्य के लिए नहीं करूंगा, तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो मेरा एक पैशन है ये। जी, तो आप मैंने कहा लगता है अभी तक जिन अनुभव अपन करे तो छत्तीसगढ़ में कैसे माहौल है जो पर्वतारोही बने के जिन वो टारगेट थे क्या माहौल है? एटलीस्ट शुरुआत तो हो गया, लोग जानने तो लगे हैं कि पर्वतारोहण होता क्या है, माउंटेनिंग होता क्या है। धीरे धीरे जो मीडिया सपोर्ट है, ब्यूरोक्रेट जो हेल्प कर रहे हैं, इसकी वजह से एटलीस्ट लोग जानने लगे हैं कि एक और फील्ड है। लोग जिसे पेपर में पढ़ते थे आज वो चीज उनके सामने हो रहा है, तो एटलीस्ट लोग आके पूछते हैं
कि सर आप कैसे करते हो, तो मैं उनको बताता हूँ कि क्लाइंबिंग ऐसा होता है, आप ये ऑप्शन अपनाइए, आप ऐसे जा सकते हैं क्लाइंबिंग में, इस प्रकार पर्वतारोही बन सकते हैं। तो आज इनको प्रमोट करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है जी। अभी भी आपन कई जन देखा तो कि पर्वतारोही है, माउंटेन मैन है छत्तीसगढ़ के, का अपन गाइडेंस देना चाहो कि पर्वतारोही, अगर पर्वतारोही बनना है और पर्वतारोहण के क्षेत्र में जाना है तो कैसे काम करे जाए? स्टार्टिंग तो आप लोग को नेट का ही हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें 5 इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें एक हिमालयन जो हिमाचल प्रदेश में वो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है, जैसे जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग और हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, और एक निवास करके है। तो ये सब इंस्टीट्यूट का सर्च मारे, इनके परफॉर्मा है, इनके फॉर्म्स हैं, तो उसको फॉलो करें। उसके बाद उसमें बेसिक माउंटेनिंग कोर्स उनका पहला स्टेप होता है माउंटेनियर बनने के लिए। जब बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो होगा एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। तो उसके लिए भी ग्रेडिंग आपको अल्फा लाना पड़ेगा, तो वो ट्रेनिंग प्रोसीजर बढ़ते जाएगा और ये कोर्स के बाद आपको मिल जाएगा फिर। जी, तो हमारे साथ आज जुड़े से राहुल गुप्ता, जो छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन है, वो अपन अनुभव ला साझा करी हमारे संग छोटू ले माउंटेन मैन के सफर ला साझा करी, और दर्शक मन ला सुझाव भी दिन, टिप्स भी दिन के माउंटेन मैन बनना है तो का काम करे चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में आज जरूरत नहीं है। आप देखते रहो साझा न्यूज। जय जोहार। हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना न्यूज, खबरों में नंबर 1। क्या है इन दिनों राजनीति का हाल? कैसी है प्रदेश की कानून व्यवस्था? बात सेहत की,